विंटर्स में कैट को सर्दी लगती है या नहीं? अगर आपकी कैट विंटर्स में ज़्यादा सोती जा रही है, कंबल के अंदर घुस जाती है या आपसे चिपक कर बैठती है, तो ये सिर्फ क्यूट नहीं, सिग्नल हो सकता है। ज़्यादातर कैट पेरेंट्स सोचते हैं कैट्स को सर्दी नहीं लगती, लेकिन सच ये है कि कैट्स भी ठंड महसूस करती हैं। और अगर आप ये साइन टाइम पे समझ ना पाए तो सिंपल सी सर्दी, कोल्ड, सीजनिंग और इम्यूनिटी डाउन तक जा सकती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे पहचानें कि कैट को सर्दी लग रही है, कौन से साइन डेंजरस हैं और विंटर में कैट को काम कैसे रखें बिना ओवर केयर किए। तक देखो, क्योंकि लास्ट में मैं वो गलतियां बताऊंगी जो ज्यादातर कैट पेरेंट्स अननोइंगली कर देते हैं। सबसे पहले मिथ क्लियर कर ले। हाँ, कैट्स को सर्दी लगती है, स्पेशली शॉर्ट हेयर कैट्स, किटन्स और ओल्डर कैट्स को। कैट्स का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन ठंडी फ्लोर, हवा और वेट फर उनको इफेक्ट करते हैं। क्लियर साइंस कि कैट को सर्दी लग रही है। ज़्यादा सोना। अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा सो रही है, इसका मतलब उसे सर्दी लग रही है। वार्म जगह ढूंढना। अगर आपकी कैट जो है वो जगह जगह जाके बैठती है या कुछ ऐसी जगहें, स्पेशल जगहें ढूंढती है अपने सोने के लिए, तो इसका मतलब उसे सर्दी लग रही है। के साथ चिपक कर बैठना, ब्लैंकेट के अंदर घुस जाना, ये साइन नॉर्मल है, पैनिक नहीं करें। लेकिन डेंजरस साइन इग्नोर मत करना। यहाँ लोग गलती कर देते हैं। अब बात करते हैं उन साइन की जहाँ सिर्फ क्यूट समझना कैट के लिए डेंजर हो सकता है। फर्स्ट, कंटिन्यूस सीजनिंग। कभी कभी सीजनिंग नॉर्मल है, लेकिन रोज रोज सीजनिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है। रनी नोज और वाटरी आइज कोल्ड इन्फेक्शन का साइन होता है, स्पेशली विंटर में इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेथार्जिक, सिर्फ सोना नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेना, ये रेड फ्लैग है। ना कम या बंद कर देना। कैट्स जब ठंड फील करती हैं तो एपेटाइट इफेक्ट होती है, या तो वो खाना खाना कम कर देती हैं या फिर बिल्कुल बंद कर देती हैं। कपकपी या शिवरिंग, ये सबसे सीरियस साइन है, यहाँ डिले मत करो। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन अपनी कैट को दिखता है तो वेट से कंसर्न ज़रूर करो और इस साइन के ऊपर अच्छे से गौर करो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। कैट की इम्यूनिटी विंटर्स में क्यों वीक होती है? विंटर्स में इम्यूनिटी नेचुरली डाउन होती है, सिर्फ ह्यूमंस की ही नहीं, कैट्स की भी। रीज़न, ठंडी फ्लोर, कम मूवमेंट, बाथिंग मिस्टेक, वेट फर, पुअर वेंटिलेशन। इसलिए कहते हैं कि विंटर में डबल केयर करनी चाहिए अपनी कैट्स की। कैट को विंटर में वार्म कैसे रखें? सेफ एंड प्रैक्टिकल। सही तरीका, सॉफ्ट बेडिंग प्लस ब्लैंकेट, फ्लोर से ऊपर स्लीपिंग स्पेस, डायरेक्ट हवा से दूर, रूम टेम्परेचर वाटर, डेली लाइट ब्रशिंग। गलत चीज़ें, डायरेक्ट हीटर, फोर्स्ड क्लॉथ्स, वेट वाइप डेली यूज़, कोल्ड फ्लोर पे सोना, ये सब वो गलतियां हैं जो हम करते हैं और जिससे कैट वार्म नहीं रहती बल्कि ओवर हीट हो जाती है। तो हमें अपनी कैट को वार्म रखना है, ओवर हीट नहीं करना। मैं बताती हूँ आप लोगों को अपने कैस्पर मानो का। तो मेरी कैट्स का हाल ये होता है कि जैसे ही कंबल देखती है सीधा उसके अंदर घुस जाती है और फिर वहाँ से बाहर आने का नाम ही नहीं लेते हैं। बात करते हैं मोस्ट कॉमन विंटर मिस्टेक, डीप एक्सप्लेनेशन। सबसे बड़ी गलती जो कैट पेरेंट करते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरी कैट स्ट्रॉन्ग है। कैट्स पेन हाइड करती हैं, जब सिम्टम्स दिखते हैं तब कंडीशन वर्स हो चुकी होती है। इसलिए साइन छोटे हैं या बड़े इग्नोर नहीं करने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कैस्पर मानो के नाश्ते के बारे में आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं नाश्ते के टाइम पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सुबह नाश्ते में कैस्पर मानो आजकल एग खा रहे हैं
और आप लोग को पता है विंटर्स हैं, विंटर्स में डेली बेसिस पे एग देना कैट के लिए बहुत बेस्ट होता है। आप लोग के रिपीटेडली ये क्वेश्चन होते हैं कि हम किटन को ही एग दे सकते हैं, कैट को एग दे सकते हैं। आप हर टाइप की एज की कैट को एग दे सकते हो और डेली बेसिस पे दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने एग के अंदर क्या चीज़ ऐड करी है। तो मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूँ कि मेरी कैट वैसे भी एग्स ईजिली खा लेती हैं, को प्रॉपर जो है वो आदत है हर चीज़ की, होममेड फूड की भी और ड्राई फीड की भी। लेकिन वो लोग जिनकी कैट एग नहीं खाती है और आकर वो लोग बोलते हैं कि आप ही हमारी कैट बिल्कुल भी एग नहीं खाती, हम उसके लिए क्या करें। तो यहाँ पर मैंने क्रीमी ट्रीट्स जो है वो ऐड करी हैं, लेकिन जो क्रीमी ट्रीट्स मैंने यहाँ पर यूज़ करी हैं उसके अंदर ज़ीरो आर्टिफिशियल फ्लेवर है, वो टोटली ऑर्गेनिक है। और डेली बेसिस पे आप अपनी कैट को किसी भी फूड के अंदर उस क्रीमी ट्रीट को मिक्स करके दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने मिक्स किया है, आप इसी तरीके से मिक्स करके दे सकते हो। और आपकी कैट जो बिल्कुल भी होममेड फूड नहीं खाती थी वो भी खाने लग जाएगी। अगर आप इन क्रीमी ट्रीट्स के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर डीएम करो, मैं आपको इसके रिलेटेड प्रॉपर पूरी तरीके से गाइड कर दूंगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगी कि ये जो मैंने चीज़ें ऐड करी हैं इसके अंदर, ये मेरी कैट्स अभी कितना ज़्यादा शौक से खाती है। और लिटरली जहाँ मेरी कैट्स थोड़ा सा खा के छोड़ देती हैं, जब मैं ऐसे बना के देती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट्स बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं। सिर्फ कैस्पर मानो ही नहीं, क्लोई भी बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। और जब भी मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ गाइड करती हूँ, बताती हूँ, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखाती हूँ कि कोई भी चीज़ मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बताती हूँ, मैं वो चीज़ आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि देखो मैं अपनी कैट्स को वो चीज़ खिलाकर भी दिखा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट खा भी रही है। और हमेशा मैं आप लोगों को वही चीज़ रिकमेंड करती हूँ जो चीज़ आपकी कैट के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होती है, यानी कि जो चीज़ मेरी कैट्स खा रही होती हैं वही चीज़ें आपकी कैट्स को रिकमेंड की जाती है, ताकि आपकी कैट भी मेरी कैट्स के तरीके से हेल्दी हो जाए। बहुत लोगों का सवाल होता है कि आपकी कैट्स हर चीज़ खा लेती है, हमारी कैट बहुत तंग करती है। उसका रीज़न ये है कि आपने उसकी सही रूटीन नहीं बनाई हुई, आप उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करते हो जिसके अंदर इतना आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होता है कि फिर जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो उनकी तरफ आती ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो, वाकई में चाहते हो कि मैं जो है इस चीज़ के ऊपर आपको गाइड करूँ, तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ सिर्फ मेरे पाकिस्तानी फॉलोअर्स के लिए, मेरे इंडियन फॉलोअर्स भाई मुझे आप लोग के बारे में नहीं पता, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मुझे आप लोग की तरफ का नहीं पता वहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी है क्या नहीं है, तो वो लोग आप लोग खुद देख लें। लेकिन मेरे जितने पाकिस्तानी फॉलोअर्स हैं वो आकर मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, मैं उनको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ से रिलेटेड गाइड कर दूँगी। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कैट सिर्फ पेट नहीं होती, वो फैमिली होती हैं। विंटर्स में थोड़ी सी केयर उनकी पूरी सीज़न की हेल्थ डिसाइड कर देती है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल कैट पेरेंट बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर होता है कि खामोशी को समझना ही असल केयर है। बात करते हैं वो बड़ी गलती की जो 90% कैट पेरेंट्स करते ही हैं, कैट के छोटे विंटर साइन को इग्नोर कर देना, ये सोचकर कि सब नॉर्मल है। अब मैं आपको वो गलती बता रही हूँ जिसका मैं स्टार्ट में जिक्र कर रही थी। हम में से ज़्यादातर लोग कैट के बिहेवियर में छोटा सा चेंज देखते हैं तो क्या सोचते हैं, अरे सर्दी है इसलिए ज़्यादा सो रही है, कैट्स लेज़ी होती हैं, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। कैट्स अपनी प्रॉब्लम छुपाती क्यों हैं? इम्पॉर्टेंट, कैट्स नेचुरली वीकनेस शो नहीं करती, ये उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। वाइल्ड में वीक देखना डेंजर है, इसलिए कैट्स पेन, ठंड और डिस्कम्फर्ट छुपा लेती हैं। तक कैट क्लियरली बीमार नजर आए, अक्सर उस वक्त तक प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। विंटर में ये गलती और ज़्यादा डेंजरस क्यों हो जाती है? विंटर्स में कैट के बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल होता है। अगर कैट ज़्यादा सोती है, वार्म जगह ढूंढ रही है, कम एक्टिव है और हम सोच रहे हैं नॉर्मल विंटर बिहेवियर, तो हम एक चीज़ मिस कर देते हैं, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है। साइलेंट प्रोग्रेशन जो लोग समझ नहीं पाते, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले सिर्फ ज़्यादा सोना, फिर मूवमेंट कम, फिर एपेटाइट कम, फिर सीजनिंग, कोल्ड और एंड में वेट विजिट। और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं अचानक क्या हो गया, लेकिन अचानक कुछ नहीं होता, साइन पहले से ही होते हैं। रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल, मेरी कैट के साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरू में वो सिर्फ ज़्यादा सो रही थी, मुझे लगा सर्दी की वजह से, लेकिन धीरे धीरे वो प्लेफुल नहीं रही।
खाना कम हो गया और फिर सीजनिंग स्टार्ट हो गई। तब मुझे समझ आया कि मैं क्यूट समझकर वार्निंग साइन इग्नोर कर रही थी। पेट पेरेंट्स अक्सर ये क्यों इग्नोर कर देते हैं? इसकी 3 वजह होती है। ओवर कॉन्फिडेंट, मेरी कैट स्ट्रांग है। कंपैरिजन, दूसरी कैट्स भी ऐसे ही होती हैं। डिले माइंडसेट, कल देख लेंगे, और विंटर में कल बहुत महंगा पड़ सकता है। सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्लियर सोल्यूशन। मैं ये नहीं कह रही कि हर बात पे पैनिक करो, मैं ये कह रही हूँ कि ऑब्जर्व करो। अगर सिर्फ ज़्यादा सोना प्लस नॉर्मल ईटिंग ओके, अगर ज़्यादा सोना, कम खाना प्लस लो एनर्जी रेड फ्लैग। का रूटीन चेंज हो तो रीज़न ज़रूर होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की सारी बातें समझ में आ गई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा